को कुछ लेकर के आया हूँ और वो है डाटाबेस। डाटाबेस क्या है इस बारे में आपको विस्तार से हम आपको अवगत कराएंगे। और एक्चुअली एक विचार, और सबसे पहले वह विचार आप ध्यान से देखेंगे, दूसरे के साथ वह व्यवहार न करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद न हो। तो एक्चुअली विचार के साथ ही अपना कार्य को आगे बढ़ाते हुए आप पर जो डाटाबेस के अंतराल जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम आपको डिटेल से आपको बताएंगे ऐसे क्या है और किस तरह से आप उसके बारे में आपको अवगत करना है। तो एक्चुअली जो प्रक्रिया है आपकी डाटाबेस में, यहाँ देखेंगे एमएस एक्सेस। व्हाट इज एमएस एक्सेस क्या है? तो एक्चुअली आप इसके पहले तो एक्सेल आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्सेल में क्या है, उसमें कॉलम और रो दिया रहता है। एक्सेल में कॉलम और रो दिया रहता है और जिसमें हम करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। जिसमें हम वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोई भी कार्य अगर करते हैं तो सेल में ही करते हैं। और कॉलम और रो एक्चुअली क्या है, कॉलम को अगर आपको बड़ा करना रहता है, रो को बड़ा करना रहता है, तो सबसे पहले उसको हम एक बार Ctrl+A करके पूरे कॉलम को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉलम और रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऊपर जो A और B C D जो लिखा रहता है और जो संख्या नंबर काउंटिंग में लिखा रहता है, अगर आपको कॉलम को बढ़ाना है तो हम B वाले पे खसकाते हैं तो आपका कॉलम बड़ा होता है। रो को नीचे करना है तो रो को हम संख्या नंबर जो दिया रहता है उस संख्या पर हम क्लिक करें तो आपका जो है रो बढ़ जाता है। तो ये रहा आपका, यहाँ देखेंगे तो एमएस, व्हाट इज एमएस एक्सेस? एक्सेस क्या है? यहाँ देखेंगे एमएस एक्सेस यह एक ऑफिस का काम है। यह क्या है? सहायक प्रोग्राम है। एमएस ऑफिस का ये क्या है? सहायक प्रोग्राम है। और देखेंगे जो डाटा मैनेजमेंट पर आधारित है, इस प्रोग्राम पर डाटा इंसर्ट करते हैं और इसका एक्सटेंशन नेम एमडीबी और विंडोज वाज पर बनने के बाद हमें एक्सेस का प्रयोग करने लगे। इसके पहले हम डाटा एंट्री यानी डाटा है और इसका यानी डाटा एंट्री है ही, है ना, यानी ये जो प्रक्रिया आपकी है ये डाटा एंट्री है ही। यानी आप किसी कंपनी में किस तरह से अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरा आपको हिट करना होता है, यानी फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए वहाँ आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको रो बनाना पड़ेगा, यानी बहुत सारी चीज़ आपको पेंसिल से या तो जिससे भी आपको बनाना पेन वगैरह से, तो आपको कॉलम रो बनाना पड़ेगा। और एक्चुअली जो एमएस एक्सेस है उसमें आपका सभी चीज़ बनाया रहता है। और इसका प्रयोग बड़े बड़े कंपनी में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसका प्रयोग यानी जो यहाँ लिखा हुआ है इसका प्रयोग कंपनियों में वर्क डाटा एंट्री करने के बाद लिख सकते हैं, है ना। आपको डाटा एंट्री का कार्य करने के बाद आप इसमें आप लिखने का भी कार्य कर सकते हैं। किसमें? एमएस एक्सेस में, है ना। और उसके बाद यहाँ देखिए व्हाट इज ए डाटाबेस? डाटाबेस क्या है? डाटाबेस क्या है? यानी डाटाबेस विभिन्न प्रकार के होते हैं। टेबल फर्स्ट में यहाँ देखेंगे, एक्चुअली जो प्रक्रिया आपका यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? ये टेबल, ये रिकॉर्ड्स और उसके बाद आपका पेज, फिर उसके बाद आपका फॉर्म है और ये आपका क्यूरी, है ना। और ये देखिए टेबल्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, पेज हो गया, फॉर्म हो गया और ये आपका क्यूरी हो गया। यहाँ देखेंगे ये आपका टाइप डाटा क्या है? टाइप डाटा क्या है? टाइप डाटा में आपका टेक्स्ट डाटा है, उसके बाद है और उसके बाद नंबर डाटा है, उसके बाद डेट एंड टाइम डाटा है और उसके बाद करेंसी डाटा है और ऑटो नंबर्स डाटा है, एस नो डाटा है, ऑयल ऑब्जेक्ट है और उसके बाद आपका हाइपर लिंक डाटा है ना। अब यहाँ देखिए टेबल इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही, यानी जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं, जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक बॉक्स आता है जिसमें निम्नलिखित ऑप्शन होते हैं। यानी अगर हम टेबल पर क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन है ना, कौन सा बटन? माउस का लेफ्ट बटन हम टेबल पर क्लिक करते हैं
तो टेबल पर क्लिक करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है यहाँ क्रिएट टेबल इन डिजाइन, और सेकेंड में लिखा है क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, और थर्ड में लिखा हुआ है क्रिएट टेबल बाय एंट्री डाटा, है ना। तो ये आपका क्या है, यानी क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। यानी सबसे पहले जब क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पर हम क्लिक करते हैं, डिजाइन पर क्लिक करते हैं, तो ये आपका डाटा ऐसे आता है ना। जब हम क्रिएट टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये आपका डाटा आता है, जिसको बोलते हैं डिजाइन व्यू। क्यों? जब डिजाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बॉक्स आता है। वो बॉक्स कैसे आता है? जब हम डिजाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका ऐसे में इस तरह से आपका बॉक्स आ जाता है। ऐसे इस तरह से जो बॉक्स आपके सामने जो आता है, इसमें पार्ट बना होता है, ऐसे एक कॉलम और फिर इस तरह से कॉलम, और ये जो कॉलम होता है इस तरह से, ये जो रो है और ये कॉलम, देखिए ये जो रो आपका बड़ा रहता है, और इसमें हम लाइनिंग से ऐसे रो दिया रहेगा, इस तरह से रो उसमें दिया रहता है। एक्चुअली जो प्रक्रिया आपकी रो का है, ऐसे इस तरह से हम बना लेते हैं। और ये बनाने के बाद यानी किसमें? टेबल क्रिएट टेबल इन डिजाइन में, है ना, यानी व्यू डिजाइन में। अब यहाँ हम टाइप करते हैं क्या? NAME, और NAME का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ ले लिया क्या? टेक्स्ट, यानी हमने ये ले लिया, समझ में आया। और फिर हमने मेमो डाटा, मेमो डाटा का मतलब क्या है? जैसे यहाँ देखिए नंबर डाटा है और मेमो डाटा है। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ टाइप करते हैं NUMBER, तो यहाँ हम क्या करेंगे? मेमो डाटा भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेमो डाटा भी ले सकते हैं। नंबर है, जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया DATE, डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम लेना है या तो केवल नंबर ही लेना है, तो यहाँ आप जो है नंबर लेकर के इसमें आप नंबर ही लेने का कार्य कर सकते हैं। समझ में आया? यानी नंबर लेंगे तो भी आपको नंबर ही लेना पड़ेगा। और डेट एंड टाइम, जैसे आपने यहाँ लिया किसी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हैं, तो भी आपका यहाँ से जो है डेट एंड टाइम यहाँ भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद ऑटो नंबर, ऑटो का मतलब होता है ऑटो, जैसे ऑटोमेटिक होता है, कोई भी वहाँ डालेंगे तो वह उठा लेगा, ठीक है। और एस नो डाटा का मतलब हमेशा एस ही रहेगा। और उसके बाद हम ऑयल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑयल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ हमने टाइप किया क्या? जैसे फोटो, फोटो हम लेते हैं, तो ये प्रक्रिया आपका आ जाए ऑयल, और हमने टाइप किया क्या? ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ हमने टाइप किया क्या? फादर्स नेम, ये भी आपका टेक्स्ट में ही रहेगा। मदर्स नेम, ये भी आपका टेक्स्ट रहेगा। और फिर आपका पिन कोड नंबर, ये भी आपका नंबर। किस तरह से प्रक्रिया आप बनाते जाएंगे। और देखिए इसको आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, MS एक्सेस में आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव होता है, या ऑटोमेटिक सेव हो जाता है ना। नहीं कि एक्चुअली आप इसको नाम अपना देंगे, जब टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ आप नाम, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। जब एक्चुअली यहाँ हम घोड़े पर क्रॉस पे क्लिक करते हैं, जब हम घोड़े पर क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद वहाँ पर आपको एक बॉक्स सामने दिखाई देगा, ऐसे बॉक्स आएगा और वहाँ पर लिखा रहता है एस, नो और उसके बाद बैक। तो उसको हम क्या करेंगे? एक्चुअली देखिए एस करते हैं, एस करेंगे तो आपको वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, नाम वगैरह कोई टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसको हम कैंसिल, एस करने के बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर बॉक्स आएगा, फिर उसको एंटर कर लेते हैं। तो यानी आपका ये टेबल तैयार हो गया। अब टेबल तैयार, तो आपने जो फर्स्ट में जो पेज आपने लिया है, उस पेज के ऊपर यानी लेफ्ट दिशा में वो लिखा रहता है टेबल, जो आपने वहाँ नाम दिया हुआ है, जो नाम आपने दिया हुआ है, ठीक है। अब उस पर क्या करेंगे? उस पर हम क्लिक करते हैं, तो जब क्लिक करेंगे तो ये प्रक्रिया आपने जो लिया हुआ है, ऐसे इस तरह से जो आपने प्रक्रिया लिया हुआ है, नेम लिया है, फिर नंबर लिया है, नाम लिया है, डेट है, जो भी लिया है आपने, फोटो लिया है, डेट एंड टाइम लिया है, फिर उसके नंबर, तो ये आपका नंबर वाइज इस तरह से आ जाता है। कैसे आएगा? तो आइए इसके बारे में भी हम आपको एक बार और अवगत करा देते हैं, किस तरह से पेज पे आपको आएगा और किस तरह से आपको पेज में भरना है। तो ये प्रक्रिया आप देखेंगे विस्तार से किस तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप इसको क्रिएट कर लेते हैं, जब यहाँ आ जाएगा, किस पे आता है, कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए ये पेज पे इस तरह से आपका पेज बड़ा सा जो है इस तरह से लाइनिंग में ऐसे आ जाता है, और इस तरह से हमने एक लाइनिंग बना दिया है ना।
और यहाँ आपका लिखा रहता है क्या, आईडी। आईडी लिखा रहता है और आईडी जैसे इस तरह से लाइनिंग है। यहाँ हमने टाइप किया क्या, नेम, आपका नेम है। फिर आपका क्या है, जैसे आपका क्या है, नंबर है ना वो, फिर उसके बाद ये नंबर है। फिर हमने ये कॉलम ऐसे खींचा, ठीक है, इस तरह से ये कॉलम ऐसे रहेगा, ऐसे कॉलम रहेगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, जैसे फिर नंबर आपका है तो फिर यहाँ से आप नंबर दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक कॉलम से फिर उसमें डेट एंड टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ डेट एंड और ये जो टाइम्स हैं ये टाइम दे सकते हैं। और फिर उसके बाद फोटो है। यहाँ एक कॉलम ऐसे इस तरह से बना लिया। ऐसे कॉलम बनाने के बाद ये कॉलम देखेंगे। फिर हमने यहाँ टाइप किया क्या, फोटो, और फिर हमने टाइप किया क्या, फादर्स नेम, और ये आपका फादर्स नेम हो जाएगा। और ये आपका जो है मदर्स नेम हो जाएगा। और उसके बाद जो पिन कोड है, जगह नहीं है, और एक्चुअली इस तरह से आप आगे पिन कोड भी दे सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, भरना ही रहता है। एक्चुअली जगह नहीं है इसलिए हमने जो है पिन कोड इस साइड में भी, आप बाजू साइड में भी आप यहाँ कर सकते हैं। ये पिन कोड नंबर भी है, ठीक है। तो एक्चुअली इस तरह से आप भरने का भी काम कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, यानी एमएस सक्सेस आपका डाटाबेस का एक सहायक प्रोग्राम है और ये ऑफिस में ज़्यादातर इसका यूज होता है। और इसको आप विस्तार से करेंगे, उसको जितना ही बारीकी से करते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है। कोई भी कार्य अगर उसको हम मन लगा कर काम करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी अच्छी मिलेगी। और भी जो अगर आप कंप्यूटर के छात्र हैं और भी जैसे कि आप डाटा एंट्री का काम करते हैं तो ये लेखा जोखा आप इसके माध्यम से करते हैं। आसान तरीका है, आपको कहीं मतलब पेन और कापी जो आवश्यकता है उस पर आपको आवश्यकता नहीं है। जो डिटेल्स हैं इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और भी तरह तरह के जो वीडियो आपके एक्चुअली जो वीडियो यूट्यूब पे जाते हैं उसको आप ज़्यादातर कमेंट वगैरह और शेयर भी, ये सबसे आवश्यक ये है कि एक्चुअली जो प्रक्रिया आपको तरह तरह के जो वीडियो आएंगे उसको भी आप देखते रहेंगे। और कंप्यूटर संबंधित में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है और जो भी हमारे यहाँ के छात्र हैं उसको देखेंगे और भी जो लोग दूर से हैं उसको भी देखेंगे। तो ये प्रक्रिया रहा आपका डाटाबेस का, ठीक है। तो ये डाटाबेस आपको कैसा लगा, किस तरह फॉलो करिएगा। और देखिए शेयर करने से आपको क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा, एक दूसरे को जोड़ने का तो काम करेंगे आप। क्यों, शेयर करने से क्या है, आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, दान में अगर कोई भी चीज़ दे रहे हैं, क्या जान के दे रहे हैं, किसी का अगर उद्धार हो तो कितनी अच्छी बात है। तो आपको अगर इस तरह से अगर शेयर करना है तो आप उसको शेयर भी करिए, 2-4-10 लोगों को जोड़ने का भी काम करिए। तो ज़्यादातर जब समाज में ये सब सारे चीज़ फैलेंगी, देखेंगे लोग और शिक्षा से ग्रसित होंगे लोग कि हमारा बालक इसमें पढ़े, हमारा बालक कंप्यूटर सीखे, तो ये प्रक्रिया रहता है। तो एक्चुअली मन में जब आपके भाव आएगा तभी आप कुछ कर पाओगे। और जब पीढ़ी हमारी जो है धीरे धीरे पीढ़ी हमारी उन्नति की ओर आगे जरूर बढ़ेगी। तो ये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया आपको ध्यान से देखेंगे और मैं अपने बातों को विराम देता हूँ और भी तरह तरह की वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार।